रूही नानी के पास चली तो गई थी, पर अपने पुराने शहर को भुला नहीं पा रही थी। रूही शांत और गुमसुम सी रहती थी, ना किसी के साथ खेलती, ना झगड़ती थी। उसे देख नानी भी परेशान रहती थी। नानी के कहने से ही रूही कभी कभी छत पर टहल लेती थी। एक शाम जब रूही छत पर टहल रही थी, उसकी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी, जो काफी दिनों से बंद था। घर के बाहर एक ताला लगा हुआ था। रूही ने कभी उस घर में किसी को ना आते ना जाते देखा था। जब रूही उस घर की ओर देख रही थी, तभी उसे उस घर की खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। रूही ने आवाज लगाई तो वे घबराकर चली गई। 2-4 दिन बीते, पर रूही के मन से उस लड़की का चेहरा नहीं हट रहा था। रूही बार बार उस लड़की के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन जोरों से बारिश होने लगी। नानी ने रूही से कहा कि छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जल्दी जाकर उतार लाओ। रूही भागकर छत पर गई। उसने देखा इतनी बारिश में वही लड़की छत पर खड़ी थी। रूही ने जोर से पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वे लड़की फिर भाग गई। अब क्या था? रूही के मन में तो अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे कि अगर वो घर कई सालों से बंद पड़ा है, तो वो लड़की वहां क्या कर रही है? उस लड़की के अलावा उस घर में कोई और दिखाई क्यों नहीं देता? और वो लड़की आवाज सुनते ही डर कर क्यों भाग जाती है? एक दिन रूही नीचे आंगन में नानी के साथ बैठी थी। तभी उस घर की छत से एक पत्थर नीचे आ गिरा। रूही ने ऊपर देखा तो वही लड़की छत पर खड़ी रूही की तरफ इशारा करके उसे बुला रही थी। रूही खेलने का बहाना कर उस घर के पास चली गई। उसने देखा जो ताला रोज लगा रहता है, आज वे खुला था। रूही अंदर गई। वहां बहुत अंधेरा था। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। चारों ओर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। रूही ने देखा वो लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी। रूही ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? उस लड़की ने अपना नाम यामिनी बताया और रोने लग गई। रूही ने उसे चुप कराया और पूछा, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? यामिनी ने बताया कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। कुछ साल पहले वह मर गए हैं। एक सड़क हादसे से उनकी जान चली गई। मुझे मेरे मुंह बोले मामा अपने साथ यहाँ ले आए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस लेने नहीं आए। इतना कह वो जोर जोर से रोती है। रूही उसे अपने साथ अपने घर ले आई। नानी को सारी बात बताई। नानी ने उस मासूम लड़की पर तरस खाकर उसे अपने साथ ही रखने का फैसला किया। अब क्या था, दोनों एक साथ खेलती झगड़ती रहती थी। नानी भी उन्हें देख खुश होती थी। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीते कि एक रात जब सब सो रहे थे, नानी को किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि घर में कोई बिल्ली घुस आई है और वे उठी और किचन की तरफ गई। उन्होंने जैसे ही किचन की लाइट जलाई तो यामिनी सामने खड़ी थी। मुंह पर पूरा खून सना हुआ था। एक हाथ में छुरी और दूसरे में अधमरी बिल्ली। नानी कुछ कहती या करती इससे पहले ही यामिनी ने छुरी से नानी का गला काट दिया। नानी गिर गई। यामिनी ने छुरी से नानी का सीना फाड़ दिया और नाखूनों से मांस को खींचकर खाने लगी। उधर रूही अपने कमरे में सो रही थी। उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से नीचे की ओर भागी। उसने जो मंजर नीचे जाकर देखा, उसे देख उसके पांव जम गए। वो सन रह गई। वो एक जगह खड़ी खड़ी कांप रही थी। उसने देखा यामिनी का मुंह खून से सना हुआ। अपने नाखूनों से वो नानी को नोच रही थी। नानी मर चुकी थी। नानी का ये हाल देख रूही की चीख ही निकल गई। उसके चीखते ही यामिनी का ध्यान रूही की ओर गया और वो रूही को घूरने लगी। रूही भागकर अपने रूम में गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। यामिनी ने उसके रूम के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। रूही रूम में पर्दे के पीछे छिप गई।
दरवाज़ा तोड़ यामिनी गुस्से में लाल चीखती हुई रूही रूही बोले जा रही थी। रूही घबराई हुई पर्दे के पीछे बैठी थी। यामिनी कमरे में उल्टी चलने लगी, कभी रोती कभी हंसती, बस रूही रूही पुकार रही थी। थोड़ी देर बाद यामिनी रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। रूही ने अपना मोबाइल उठाया और अपनी मौसी को सब बताया और कहा कि आप जल्दी से आ जाओ। अचानक लाइट चली गई और रूही घबरा गई। रूही चुपचाप सीढ़ियों से उतर ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे छुप गई और मौसी का इंतजार करने लगी। घर में चारों तरफ बस रोने की आवाज आ रही थी। रूही ने सोफे की ओर देखा। यामिनी का रंग बिल्कुल सफेद हो चुका था, लंबे लंबे नाखून, मुंह पर खून लगा हुआ, घर में इधर उधर कभी रोती कभी चिल्लाती घूमे जा रही थी। रूही हिम्मत कर ड्राइंग रूम से छुपकर निकल रही थी। यामिनी ने पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। यामिनी ने रूही को अपने लंबे लंबे नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया। रूही के पेट और मुंह से खून बह रहा था और रूही दर्द से करहा रही थी। फिर यामिनी ने उसे खींचकर आंगन में ले गई और चबूतरे पर उसका सर जोर जोर से पटकने लगी। रूही बेहोश ही होती जा रही थी और यामिनी और ज्यादा खतरनाक। तभी पीछे से मंत्रों की आवाज आती है। यामिनी पलट कर देखती है। रूही की मौसी और 2 पंडित अपने हाथों में कलश लिए हुए गंगा जल की छींटे गेट के पास छिड़क रहे थे। यामिनी तेज चिल्लाने लगी कि रुक जाओ, भाग जाओ, अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं सबको मार दूंगी। इतने में पीछे से राई के दाने यामिनी के ऊपर गिरते हैं और यामिनी रोने लगती है। पंडित पूछते हैं, तुम कौन हो और रूही को तंग क्यों कर रही हो? यामिनी बताती है, मैं यामिनी हूं। मैं पिछले कुछ सालों से उस घर में कैद थी। मुझे रूही ने बाहर निकाला। मुझे अचानक लगने लगा मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन नानी ने मुझे पहचान लिया। नानी को मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैं एक डायन हूं। मैंने नानी को मार दिया। तभी रूही ने मुझे देख लिया। मैं वापस कैद नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं रूही को मारना चाहती हूँ। तभी पीछे से एक पंडित जी ने लाल कपड़ा यामिनी के सर पर डाल दिया। यामिनी जलने लगी, तड़पने लगी और राख बन जाती है। पंडित जी उस राख को एक कपड़े में बांधकर आंगन में दबा देते हैं। रूही को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां उसका इलाज होता है और 1 हफ्ते बाद उस अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है। वो घर आ जाती है। उसे घर में नानी की बहुत याद आती है। वो उस दिन पर अफसोस करती है जब वो पहली बार यामिनी से छत पर मिली थी। रूही की आंखें नम हो जाती हैं और वो बड़े ही भारी मन से उस बंद घर की ओर देखती है। रूही अब कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगी।